गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अपने आराध्य अपने इष्ट के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि युग बदलेगा। उन्होंने दो नारा दिया कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। युग बदलने वाला है और बदल रहा है। गुरुदेव की लिखी हुई पुस्तक है परिवर्तन के महान क्षण, जिसमें उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की है कि युग कैसे बदलेगा और जो युग बदलेगा तो वो कैसा होगा। आप चाहें तो खरीद कर पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर पुस्तक है और उससे आपको बहुत ज्ञान होगा। हमारे आत्मीय हम भी यही बात आज कहने के लिए आए हैं कि युग बदल रहा है और हमें सचेत हो जाना चाहिए। इससे पहले जब गुरुदेव की बातों को लेकर हम जाते थे कहीं और ये कहते थे कि युग बदलने वाला है, तो सबसे पहले गुरुदेव का भी सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो वो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध गुरुदेव का किया। और वर्तमान में भी अगर कहीं इस बात का विरोध हो रहा है कि युग बदलने वाला है तो वो विरोध करने वाला ब्राह्मण समाज ही है। शास्त्रों ने एक जगह लिख दिया है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और महाभारत की घटना जो हुई उसके बाद कलयुग का प्रवेश हुआ। उस घटनाक्रम से अगर हम जोड़ते हैं तो अभी कलयुग 6,000 वर्ष भी नहीं बीता है। तो 6,000 वर्ष नहीं बीता है और शास्त्रों ने लिखा है 4,32,000 वर्ष। अब अगर हम ये कहने कहीं जाते थे या कहते हैं कि युग बदल रहा है, युग बदल रहा है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो सभी प्रचंड विरोध करते थे और अभी भी करते हैं। अभी भी हम जहाँ अभी पढ़ा रहे होते हैं, जिस विद्यालय में हम हैं, कभी कभी गुरुदेव की बातों को हम रखते हैं कि सावधान युग बदल रहा है। तो बहुत शास्त्रार्थ करना पड़ता है हमें और एक से एक तर्क देने पड़ते हैं। जब सामने से एक विद्वान खड़ा होकर कहता है कि क्या आप वेद से ज़्यादा जानते हैं? वेदों ने तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष लिखा है। आपके गुरुदेव क्या वेद से ऊपर हैं? उन्हें नहीं मालूम कि वेदों को जो लिखने वाले महापुरुष थे, उन्होंने जो लिखा उनकी बहुत सारी बातें अलंकारिक हैं, शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कबीर का एक दोहा आपको हम सुनाते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ेंगे। कबीर ने लिखा है कि रंगी को नारंगी कहे। नारंगी देखा, अभी सीजन है, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा रंगी को नारंगी कहे और पाया को कहे खोया। रंगी को नारंगी कहे, पाया को कहे खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। कबीरदास ने कहा कि नारंगी का क्या अर्थ होता है? जिसमें कोई रंग ना हो उसे नारंगी कहते हैं। क्या नारंगी में रंग नहीं है? नारंगी रंगहीन है क्या? नहीं है, उसका रंग है। और कहा कि रंगी को नारंगी कहे, पाया को कहे खोया। खोया समझते हैं? खुआ। दूध को जला जलाकर जो है खुआ बनाते हैं, तो उसका नाम रखा खोया। जबकि हम लोग दूध को जलाकर उसे प्राप्त करते हैं, पाते हैं, नाम रख दिया खोया। और कहा चलती को गाड़ी कहे, जो चल रहा है उसका नाम दे दिया गाड़ी। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। कबीर को बहुत इस बात से रोना आता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या हो गई है। ठीक उसी प्रकार
ये परिवर्तन के महान क्षण है, युग बदल रहा है। हमारी धारणा गलत है और हम उस परंपरा को पकड़कर अभी खड़े हैं कि कलयुग बीतने में अभी बहुत सारा वर्ष है। नहीं, कलयुग बीत चुका है और हम सतयुग के दरवाजे पर खड़े हैं। अब यह सतयुग कैसा होगा, गुरुदेव ने उस किताब में पूरा विस्तार से लिखा है कि सूर्य वही रहेंगे, चंद्रमा भी वही रहेगा, धरती भी वही रहेगी, लोग भी वही रहेंगे, लेकिन मनुष्य के विचार बदल जाएंगे। जो अच्छे विचारों पर चलने वाले होंगे केवल वही बचेंगे, बाकी सभी काल के गाल में समा जाएंगे। तो हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। अभी अभी आपने अगर सुना होगा तो गुरुदेव के विचारों को प्रखर आवाज देती हुई एक महिला प्रयागराज कुंभ में घूम रही है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने उसको सुना। वो एक अकेली महिला है प्रयागराज के कुंभ में, जिसके गोद में एक पुतला है, नाम है नूर अनंता। आप YouTube पर देखेंगे। और वो गुरुदेव के उस विचार को बड़ी जोर से कहती है कि जब मैं यहां खड़ा हूं प्रयाग में तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। ये जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा नरमुंडों की माला पहने ऐसे करते वैसे करते दिख रहे हैं, ये उतने प्राणवान नहीं है। और वो ये भी कह रही है कि ये कुंभ कलयुग का आखिरी कुंभ है, इसके बाद युग बदल जाएगा। वो दावे के साथ कह रही है, डंके के चोट पर कह रही है कि किसी को दिख नहीं रहा है। अब वो हवा बदल रही है, यहाँ की फिजा बदल रही है, मौसम बदल रहा है, सूर्य और चंद्रमा की गति में परिवर्तन हो रहा है और युग बदल रहा है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। वो अकेली महिला कह रही है पूरे कुंभ में। आप भी उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बड़ी खुशी हुई कि किसी एक ने इतनी दमदार लहजे में कहा कि युग बदल रहा है, और हमारे गुरुदेव ने पहले ही कह दिया कि युग बदलने वाला है। एक से एक, अभी आप देखेंगे, एक से एक विद्वान राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। एक IIT वाले बाबा भी फेमस हो रहे हैं, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ करके क्या जुनून सवार हुआ कि बाबागिरी करने लगे। और नूर अनंता कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अभी धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है और चल रहा है तो समझो कि देवताओं ने उसे चयन कर लिया है, वही बचेगा। आप मंदिर में आकर अभी बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं आपके हृदय में धर्म का बीज अंकुरित हो रहा है, दैट मीन्स देवताओं ने आपका सिलेक्शन किया है, किसी ने नहीं बुलाया। देवताओं ने आपका सिलेक्शन किया है और आपको भावी युग के लिए, भावी युग की दिशा धारा के परिवर्तन के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। आप सतर्क हो जाइए, अपने आप को पहचानिए। आप ही इस भारत के भावी कर्णधार होंगे और इस राष्ट्र को गति देने में, इस राष्ट्र की प्रगति में आपकी बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए और अपने आप को जानिए और ये मानकर चलिए कि युग बदलने वाला है, बदल रहा है। और बहुत जल्दी हमें इन्हीं आंखों से, गुरुदेव ने कहा कि युग का विनाश करना और युग का निर्माण करना दोनों का मुझे ही करना है। एक प्रवचन में वो कह रहे हैं कि युग का विनाश करना और युग का सृजन करना, पुराने को नष्ट करेंगे, नए का निर्माण करेंगे। बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिनका अस्तित्व मिट जाएगा, स्पष्ट लिखे हैं गुरुदेव। बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिसका अस्तित्व मिट जाएगा, नक्शे पर से उसका नाम खत्म हो जाएगा। नए नए राष्ट्र बनेंगे, बड़े बड़े राष्ट्र बनेंगे और वही बचेंगे जो युग के साथ चलेंगे। और जो युग के विरुद्ध चलेंगे, धारा के विरुद्ध चलने का प्रयास करेंगे, वो नष्ट कर दिए जाएंगे। तो मित्रों, ये क्षण ऐसा है जहां हमें भी अपने आप में बदलने का संकल्प लेना चाहिए। गुरुदेव का नारा ही है कि हम बदलेंगे
युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हमें अपने आप में परिवर्तन करने का संकल्प लेना चाहिए, हमें सन्मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और हमें अच्छे विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। और ये सारी चीजें हमें आ जाती है अगर हम गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। गायत्री महामंत्र का नित्य हम जप करते हैं, गायत्री महामंत्र को नित्य श्रवण करते हैं या लिखने के माध्यम से अपने जीवन में उतारते हैं, तो शायद बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में भी परिवर्तित होने लगती है। और अगर हम बदल गए तो युग के साथ खड़े मिलेंगे, अगर नहीं बदले तो युग के साथ दिखेंगे भी नहीं, पता नहीं कहाँ गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे। कभी भारत का सबसे पहला आईएएस कौन था? सबसे पहले भारत का आईएएस कंप्लीट करने वाला आईसीएस के एग्जाम में सबसे पहला इंडियन अरविंद घोष। महर्षि अरविंद ने पहली बार सबसे कम उम्र में 19 वर्ष की उम्र में ही आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। एक बार नहीं, दो बार पास किया, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की, क्योंकि उस समय अंतिम जो इंटरव्यू होता था वो था घुड़सवारी, या अभी तो ओरल होता है ना, पीटी होता है, रिटन होता है, ओरल होता है। उस समय ओरल नहीं था, ओरल के रूप में उस समय घुड़सवारी होता था। और पहली बार उन्होंने परीक्षा पास किया, घुड़सवारी में फेल कर गए, उनके पिता ने बहुत डांटा। फिर उन्होंने दूसरी बार परीक्षा पास किया, फिर वो घुड़सवारी में फेल हो गए। जानबूझकर फेल हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर ये प्रेरणा हो रही थी, नौकरी नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें भारत की ओर लौटना है। और अचानक सब कुछ छोड़ करके भारत लौटे, ब्रिटेन में बचपन से पढ़े लिखे, सारा जीवन समर्पित रहा, लेकिन पता नहीं कौन सी क्रांति आई, अचानक भारत लौटे और भारत के हो गए, और इतने बड़े संत हुए कि देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। महर्षि अरविंद, उन्होंने अपने जीवन, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं ही पिछले जन्म में नेपोलियन बोनापार्ट था। महर्षि अरविंद लिखते हैं कि मैं ही अपने पिछले जीवन में नेपोलियन बोनापार्ट था और बहुत बड़ी भूल हुई थी हमसे, लेकिन इस जन्म में वो भूल करने वाला नहीं हूं। तो मित्रों, हमें कुछ नहीं कहना, ना ही आज कोई उपदेश देने का समय है, हमें केवल यही कहना है, युग की पुकार है और गुरुदेव का आह्वान है। हम गुरुदेव के आह्वान को सुने, युग की पुकार को सुने। समय बदल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, कलयुग जा रहा है और सतयुग का आगमन हो रहा है। सतयुग के सम्मान के लिए हम अपने आप को तैयार करें, उसके अनुसार अपनी भूमिका निभाएं। भावी भारत आपका है और भावी भारत के प्रणेता, सृजेता, निर्माता आप हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अभी है सर। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी है अभी, है ना। इस समय 2025, 2026, 2027 ये 2-3 साल जो है ना, जो धर्म के रास्ते पर रहेंगे वही बचे रहेंगे, और जो इस पर नहीं चलेंगे उसको गुरुदेव अपने कोड़े से, है ना, उसको उसके ऊपर डंडा का प्रहार करके जो उसको धर्म के रास्ते पर लाएंगे। अभी आप इस समय देख भी रहे हैं, है ना, विश्व युद्ध एक तरह से छिड़ा हुआ है। इजराइल ले लीजिए, हमास ले लीजिए, इसके बाद जो है अमेरिका का कैलिफोर्निया में जो है अभी इतना खतरनाक तरीके से आग लगा, यानी पूरे विश्व भर में इतने शक्तिशाली देश कहा जाने वाला अमेरिका उस आग से नहीं निपट पा रहा है। समझिए, ये प्रकोप, ये जो है कोप किसका है? प्रकृति का है। इसीलिए युग बदल रहा है ना। गुरुदेव भी कहते हैं कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दे। अब हमारे बीच आदरणीय अभिमन्यु सर है, आमंत्रित करते हैं, है ना, चूँकि हम लोग सब पढ़ने वाले लिखने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करें, जीवन जीने की कला क्या है। जी सर। ज़्यादा समय नहीं
हरिओम हरिओम हरिओम।